इनफैक्ट मुझे आज ही पता चला ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त आपसे बहुत बड़ी गलती हो और आप ओवी के बच्चे को बचा नहीं पाए। और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया। ये घिनौनी सच्चाई मैं अपने तक सीमित रखना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से आज मुझे सबके सामने ये बताना पड़ रहा है। ऑनर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बच्ची ओवी की है कि पूर्वी की? ऑनर बोलो। बताइए ऑनर साहब, कुछ तो जवाब दो। हाँ, किसकी है ये बच्ची? तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। ये इल्जाम झूठे हैं। हाँ मिस्टर मित्तल, आप पूर्णिमा के हस्बैंड हैं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। और आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ऑनर पे? उसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है। हम आपके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। ओवी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तरह ओनिर इस घर का दामाद है, आप उसके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। जो आदमी अपना घर, अपना क्लिनिक छोड़ के ओवी की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आ गया, वो आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? अजी एक मिनट, हम सबको मिस्टर मित्तल की बात पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबके सामने मिस्टर मित्तल आपकी पोल ऑनर ने खोली है, एंड आई थिंक इसी वजह से आप अपना सारा इल्जाम ऑनर पे लगा रहे हैं, राइट? और आई एम श्योर कि हम में से आपकी बात पे किसी को भी कोई भरोसा नहीं, और कम से कम हमें इतना पता चलता है कि आप अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इट्स रिडिकुलस। मतलब किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? समझ सकता हूं डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है, तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो आज ये सब लोग तुम्हारी तरफ है ना, वो एक एक करके मेरी तरफ कैसे हो। दिखा दूंगा मैं आपको कोर्ट में। चलो पुन्नी। पुन्नी, पुन्नी, तुम ही जीतोगे। मिस्टर मित्तल, आप और डॉक्टर कुंदन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया। कैसी सच्चाई? क्या यह सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए?
किया आपने ये सब? इतना सारा हंगामा क्रिएट किया आपने। आपको पता है मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? हंगामा? तुम्हारी फैमिली में कैसे कैसे नमूने हैं ना पुनी, वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और ये ओनिर के बारे में तुम जानते कितना हो? हाँ, उसके खिलाफ मेरे हाथ जो सबूत लगे हैं ना। किस सबूत की बात कर रहे हो? छोड़ो ना, तुम्हारी फैमिली की तरह तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम ये सच्चाई बच्चाई नहीं समझ पाओगी यार, छोड़ो ना यार। मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहिए प्लीज। तो क्या करूं मैं? वो अनिल वहां पे मुंह लटकाए सीधा साधा बन के घूम रहा था, तो सबको विश्वास बैठ गया उसकी बातों में, और मैं सच्चाई बताने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं बैठा। कोई बात, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सच्चा हूं, और उसके खिलाफ जो सबूत है मेरे पास वो कोर्ट में पेश करूंगा ना। कुंदन के साथ इन्वॉल्व है? क्या आप ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाते हैं? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ये देखो मेरी आंखों में देखो, तो तुम्हें लगता है ऐसा घिनौना और गिरा हुआ काम मैं करूंगा? ऐसा तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? छी। लेकिन ओनर जो कह रहा था उससे तो यही लगता है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि उसने आपको और कुंदन को बात करते हुए भी सुना। कौन कुंदन? जब वो ये सब कह रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे आप बात को घुमाने की कोशिश कर, जैसे आप जवाब देना ही नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि आप जरूर। पुन्नी, अपनी औकात में रहो। मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, और सबसे पहले अपने परिवार को संभालो। हाँ, उसके बाद मेरी चिंता करना। मिस्टर मित्तल, मुझे ये तो नहीं पता कि ऑनर सही है या गलत, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस रैकेट के मामले में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में जिक्र करती हूँ आप डर जाते हैं। मुझे इस डर की वजह ढूंढनी ही पड़ेगी। मिस्टर मित्तल के पास ऐसे क्या सबूत हो सकते हैं जो वो कोर्ट में पेश करना चाहते हैं? अगर सबको इस बात का पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मिस्टर मित्तल कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश कर देते तब तक उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ओनर, आपने देखा ना, वो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि वो इस बात को साबित करके ही रहेंगे। ओनर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें ये बात घर वालों से छुपानी नहीं चाहिए थी। हाँ मिस्टी, हमें बात छुपानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मिस्टी अब इस बात का पछतावा करके कोई फायदा नहीं है। और जो हमने गलती की किसी की अच्छाई के लिए की, और एक तरफ से देखा जाए तो ओवी और अर्जुन की जिंदगी में खुशियां ही आई हैं। और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो, अगर ओवी को सच्चाई के बारे में पता लगता, उसका बच्चा नहीं रहा, तो फिर वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तुम जानती हो, जब मिस्टर मित्तल ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने बच्चों की अदला बदली की, तब तो मुझे लगा कि मुझे सच्चाई बोल देनी चाहिए, और मैं बोलने भी वाला था। फिर मैंने देखा कि आजी, बाबा, ओवी, अर्जुन सब मेरी साइड लेने लगे, ना कि मिस्टर मित्तल की। इतना विश्वास करते थे मुझ पर कि मैं कुछ सच बोल ही नहीं पाया। लेकिन उन्हें अब हम क्या करें? तो मिस्टी बस ये पता लगाना पड़ेगा कि मिस्टर मित्तल के पास ऐसा कौन सा पुख्ता सबूत है जो वो हम पर केस करने के लिए राजी हो गए, जबकि ये बात तो सिर्फ तुम और मैं जानते थे। लेकिन उन्हें हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि वो सबूत है क्या जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। वही तो सोचना पड़ेगा। मिस्टी देखो, ये बात घर वालों को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर सच्चाई के बारे में सबको पता लग गया तो फिर हमारी सारी मेहनत, सारे सैक्रिफाइसेस सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ओनर, मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी तो मुझे ये बताइए कि हम कब तक ये बात सबसे छुपा के रखेंगे? और एक ना एक दिन जब सबको ये बात पता चल जाएगी तो सब कितने दुखी होंगे। ओवी और अर्जुन वो तो टूट जाएंगे, और ओवी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मिस्टी, ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी जब हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। तुम इससे कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना घर में सबको सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मिस्टी,
मैं ध्यान रखूंगी। ओवी, तू मित्तल की बातों पर ध्यान मत दे। मेरी समझ में नहीं आता हमारे ओनिर पर उसने इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगाया। आई, मिस्टर मित्तल की ओनिर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे ओनिर के साथ। जरूर उनके पास ओनिर के खिलाफ कोई सबूत होगा। मंजू, तुम कहना क्या चाहती हो? मित्तल ने ओनिर पर जो इल्जाम लगाया वो सही है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो बस देख, ओनिर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ओवी के डिलीवरी के समय अगर उसके हाथों कुछ गलती हुई होती ना तो वो सबके सामने कबूल करता। आजी, लगता तो मुझे भी नहीं है, पर मित्तल जितनी श्योरिटी से कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात छोड़ न तू एक ध्यान में ले, हमारा ओनिर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? मुझे तो बस ये लग रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे कोई छीनना चाहता है। ओवी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज जस्ट रिलैक्स। अगर ऐसा नहीं है तो मित्तल ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना गुनाह छुपाने के लिए ओनिर को सबके सामने झूठा ठहरा रहा है, दैट्स इट। जब हमें मित्तल और कुंदन के बारे में सब कुछ पता चला, हमें तभी पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। ओवी, परी हमारी बेटी है। परी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जस्ट प्लीज ये सोचना बंद कर दो। और हम जा रहे हैं ना कोर्ट में, और जब मित्तल का सच सबके सामने आएगा, मित्तल विल हैव टू पे फॉर दिस। क्या हुआ? तुम्हारी सजा खत्म हो गई, अब तुम आजाद हो। क्या बात है, तुम जेल से रिहा हो रही हो, इसकी खुशी नहीं है तुम्हें? अरे लोग रिहाई की खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए बेसब्र हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मेरा बेटा जेल में, और पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। उससे तो अच्छा है कि मैं यही रहूं। कैसी बात कर रही हो? एक बार अपने घर जाकर तो देखो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। आखिर माँ का दिल बच्चों की गलतियों से ज्यादा बड़ा होता है। तेरी वजह से आज मेरी अर्चू कोमा में है। तेरी गलत परवरिश की वजह से आज वो गुंडा बना, अपने माँ बाप का दुश्मन बना। तेरी वजह से वो मारने के लिए आया था। नहीं आई। तेरी वजह से यह हादसा हुआ। इस सब की जिम्मेदार तू है। नहीं आई, प्लीज, मैं कुछ नहीं किया। अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर। 18 साल पहले सोहम को चुरा कर भाग नहीं जाती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माँ भी नहीं माफ कर सकती। जाओ, जाकर अपने परिवार से गलतियों की माफी मांगो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। क्या है ये मैगजीन्स, एक भी ढंग के डिजाइन नहीं। उन्होंने आपको कुंदन से बात करते हुए भी सुना। कौन कुंदन? मुझे तो लगता है कि आप भी। चुप, अपनी औकात में रहो। मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूँ। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मित्तल मुझसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं। कैसे पता लगाऊं कि वो सच्चाई आखिर है क्या? रामू काका, देखिए दरवाजे पे कौन है। पूर्णिमा है। अरे ओवी, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। आओ ना, बैठो। पुन्नी, मैं यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आई हूँ। तुम्हें बस ये कहने हैं कि तुम्हारे हस्बैंड जो ये सब कुछ झूठ कहते फिर रहे हैं ना, उन्हें कहो ये सब बंद करें, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाली हूँ। ओवी, तुम्हें कितना विश्वास है और कितना नहीं, ये तो तुम्हारे यहाँ आने से ही दिख रहा है। रही बात मित्तल की, तो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जानती हूँ कि वो कोर्ट में कोई सबूत पेश करने की बात जरूर कर रहे थे, तो बस तभी तुम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देख लेना। और हाँ, दूसरी बात, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैंने
पूर्वी को देखा है तुम्हारी बेटी को दूध पिलाते, और तुमने भी नोटिस किया ही होगा कैसे तुम्हारी बेटी जैसे ही पूर्वी के पास जाती है उसका रोना बंद हो जाता है, और पूर्वी उसके बारे में इतनी पॉजेसिव है जैसे वो खुद ही उसकी आई है। शराब पुन्नी, ये कोई बकवास सुनने नहीं आई हूँ। देखो, अगर मित्तल ने ऑनर और पूर्वी पे गलत इल्जाम लगाकर उस पर कोई केस किया ना, तो हम भी उन पर केस करेंगे। और तुम्हें पता है, अगर उन्हें कोई सजा होती है तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। देखो पुन्नी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ वार्न करने आ गई। और जहाँ तक सवाल रहा पूर्वी का, तो तुम मुझे खुद बताओ ना, कौन सी आई अपने बच्चे को किसी और को देगी, और वो क्यों करेगी ऐसा? हो सकता है पूर्वी को भी इस बात का पता ना हो सकता है कि ऑनर ने हमारी तरह पूर्वी से भी ये बात छुपाई हो, और ये भी हो सकता है ओवी कि ऑनर की वजह से ही तुम्हारे बच्चे की मौत हुई। मेरी बेटी जिंदा है, वो मेरे साथ है। पूर्वी का बच्चा मरा है, मेरा नहीं। सुना तुमने? ओवी, मैं भी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही हूँ। अब यही देखना है कि मित्तल कोर्ट के सामने कौन सा सबूत रखते हैं। इस वक्त मित्तल का इस केस में फंसे रहना ही मेरे लिए अच्छा है। थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी पेपर पर आजी के सिग्नेचर लेने का काम तो नहीं होगा, मुझे राहत मिल जाएगी। आज 1 साल बाद मैं जेल से छूट रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे परिवार में से कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाहता होगा, और ये सही भी है। आज तक दुख के अलावा मैंने दिया ही क्या है उन्हें? बस एक कलंक बनकर रह गई हूँ पूरे परिवार के लिए। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगी, अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगी। अरे ओ झुमरी, वाह, 1 साल जेल के हवा खाने के बाद भी कोनो फर्क नहीं आया, जैसी की तैसी है। हा? जैसी थी वैसी नहीं रही हूँ मैं, बहुत बदल गई हूँ। इस 1 साल में मैंने बहुत अच्छी तरह सीखा है कि किन लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहिए और किन लोगों के पास रहना चाहिए। और मैं जो भी हूँ, तुमको इससे मतलब? अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने मेरे बेटे को उसके सगे माँ बाप के खिलाफ भड़काया, उससे इतना बड़ा गुनाह करवाया। आज तुम्हारी वजह से वो फिर से जेल चला गया। तुम्हारी वजह से मेरी ताई जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम चाहते हो मैं तुमसे रिश्ता बनाऊं? अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहा। अच्छा, हमसे वास्ता तोड़ के कहाँ जाए? अपने घर, अपने परिवार वालों से रिश्ता जोड़ने? अरे वो तो पे फूकेंगे भी नहीं, रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब देखना, 1 साल के बाद तू जेल से रिहा हुई है, तेरे परिवार में से कोई तुझसे मिलने आया? नहीं आया। अब इसी से पता चलता है कि तेरे परिवार वालों को तो से कोई लेना देना नहीं है, और जिनको लेना देना है तू उनसे नाता तोड़ने की बात कर रही है। अरे हमरे एहसान इतनी जल्दी भूल गई का? कोनो बात नहीं, जिन माँ बाप का बच्चा छीन कर तू भागी थी ना, उनसे रिश्ता जोड़ने जा रही है। जा अपनी जिंदगी की एक ख्वाहिश भी पूरी कर ले। हाँ जा, पर एक बात कान खोलकर सुन ले, कौनो फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। मुझे मेरी हर गलती का एहसास हो गया है, और मैं उसका प्रायश्चित लेकर रहूंगी। और मैं जानती हूँ मेरे प्रायश्चित लेने पर मेरा परिवार मुझे फिर से अपनाएगा। हाँ, हम भी देखता हूँ कि तेरा परिवार तो को अपनाता है, या तू वापस लौट के हमरे पास आती है। हमरे पास। मेरी अर्चना, आपकी वाइफ बच तो गई है, लेकिन कोमा में चली गई है। गोली सीधा दिमाग से कनेक्टिंग नर्व में लगी थी। आज जो आई की हालत है, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपनी आई सामने होते हुए आपने कभी उसे स्वीकार नहीं किया, और आज मुझसे मेरी आई भी छीन ली।